ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यासान्निध्येव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 16th श्लोक पढ़ेंगे, पेज नंबर 60 पे है। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा। अद्वैतं बुध्यते तदा। 15th जो हमारा श्लोक था, आपको याद है, यहाँ पे 11th से लेकर 15th तक जो हमारा चल रहा है वो है कि कैसे तीनों स्टेट्स हैं वो तुरीय से डिफरेंट है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है 11th से 15th। तो हमने देखा कि 15th वाले श्लोक में
ये स्वप्न अन्यथा ग्रहणता स्वप्न निद्रा तत्व में जानते हैं। अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न में, और निद्रा जो है वो उसका डेफिनेशन दे दिया तत्व न जानते हैं, तत्व को न जानना, ये है हमारा डेफिनेशन यहाँ पे। विपर्यास तयोः क्षीणे तुर्यम पदमश्नुते, जब ये तीनों के तीनों विपर्यास जो हट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तब ये तुर्यम पदमश्नुते, तब तुर्य में एस्टैब्लिश होते हैं। तो तीनों के बारे में बताया कि तीनों जो है, एक बोल सकते हैं हम अन्यथा ग्रहण, और एक बोल सकते हैं हम अग्रहण। तो अन्यथा ग्रहण जब हो रहा है तब अग्रहण भी साथ में रहता है। तो जब वेकिंग स्टेट है और ड्रीम स्टेट है जिसमें अन्यथा ग्रहण हो रहा है, उसमें भी हम एक्चुअली निद्रा में क्लियर है, क्योंकि उस हिसाब से निद्रा की जो डेफिनेशन है तत्व में जानता है जब बोला है 15 श्लोक में, तो उसके हिसाब से हम लोग वेकिंग में भी निद्रा में। और ये चीज जो है हमको बार बार रिटरेट करना चाहिए कि सेल्फ को हम लोग नहीं जानते हैं, दिस इज कॉल्ड निद्रा। और वो अग्रहण के कारण ही अन्यथा ग्रहण हो रहा है, और नॉन मिस एप्रीहेंशन इज ड्यू टू नॉन एप्रीहेंशन ओनली। तरह तरह से फिर हम लोग इस चीज को जान रहे हैं कि हम अपना स्वरूप नहीं जानते हैं। ये सारा सुख दुख, ये जो हमारा मान अपमान है, ये इसीलिए भाषित हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसके तात्विक अर्थ को या फिर उसके एसेंस को हम नहीं जानते हैं कि उसके नीचे वही ब्रह्म है जो अविकारी है, जो बदलने वाला नहीं है, जो सिर्फ जिसका स्वरूप है आनंद मात्र, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। और वो जो आनंद है, जो वहाँ पे, वो त्रिपुटी का आनंद नहीं हो सकता है। वो आनंद जो है वो सेंस ऑर्गन्स का आनंद नहीं हो सकता है। वो आनंद घटता बढ़ता नहीं हो सकता है। पर हम लोग को लगता है कि संसार से जो आनंद मिल रहा है हमको, वही हमारा आनंद है, और उसी को हम प्राप्त करने के लिए लगे हुए रहते हैं। दुखों की निवृत्ति मतलब क्या? सुख की प्राप्ति। हम दुख की निवृत्ति क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, यही तो कारण है। और वो सुख जो है हमारे इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है, सुख जो है हमारा अन्यथा ग्रहण है। अगर तत्व को हम लोग जानते तो हम लोग आंख बंद करके अपने ही अंदर उस सुख को ढूंढते। तो ये विपर्यास से तयो होता है, मतलब अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दोनों जो भी स्थितियां हैं, वो जो न जाने पर क्या होगा, तुरीय तुरीयम पदम अश्नुते। फिर हमने 16th वाला भी देख लिया था, स्टार्ट कर लिया था देखना। ये अनादि माया सुप्त, वो जो सुप्त है वो कौन है, वो कैसा है? सुप्त की भी डेफिनेशन बड़ी लंबी चौड़ी थी, हमारे फर्स्ट वाले जो लाइन था पेज 61 में, उसमें सुप्त की डेफिनेशन दी हुई थी। कौन है वो सुप्त? मम अयम पिता, जो देख रहा है, मम अयम पिता, पुत्रो अयम नप्ता क्षेत्रम पशवो, अहम एशाम स्वामी, सुखी दुखी, शयितो अहम अनेना वर्जितः, ये सारा जो है वो सुप्त है। सुप्त मतलब अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। तो वो इस तरह से देख रहा है। और कब कब से देख रहा है? फर्स्ट लाइन में पढ़ी, देखिए सेकंड वर्ड है अनादि काल प्रवृत्ते न, वो अनादि है। माया लक्षण है, वो जो माया है या फिर अविद्या है, वो कैसा है? वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। इसका दो रीजन था अनादि का। क्या क्या रीजन था? एक तो रीजन था कि अगर वो स्टार्ट हुआ, अगर उसका आदि हुआ, तो उसका स्टार्ट होना पड़ेगा किसी और से। कोई और मतलब क्या हुआ? अविद्या का कोई और मतलब विद्या हुआ। तो अगर वो विद्या से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स that ignorance is starting from knowledge. This is not possible. नॉलेज से इग्नोरेंस आए। और दूसरा है अनादि, जब हम बोलते हैं अनादि विद्या, हम लोग इसको ठोस नहीं मानते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि अनादि अविद्या अस्ति। जैसे ही अगर हमने इसको बोल दिया अनादि अविद्या अस्ति, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज मेकिंग इट रियल। सत्य के साथ में हो जाएगा अस्ति अगर लग गया,
तो हम लोग इस तरह से नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं अनादि विद्या। अनादि विद्या अस्ति जैसे ही हमने बोल दिया तो फिर वो यहाँ पे गलत हो जाता है। ये हमने देखा था कि दो कारणों से हम लोग बोलते हैं ये अनादि है। कौन? अविद्या। इसीलिए इसका हम लोग कोई और छोर नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग जो है उसको नहीं कोई ठोस बोल के नहीं देख सकते कि ये है। और सब कुछ यहाँ पे अन्यथा ग्रहण और अग्रहण जो भी हो रहा है वो सब कुछ इसी अविद्या के कारण हो रहा है। तो जो भी हमें यहाँ पे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, अयम पिता, अयम पुत्र, नप्ता, क्षेत्र, इनर्ट का भी और सेंशियंट का भी, चैतन्य और जड़ दोनों का ही इसमें जो हो रहा है। पशव आ गया, वो सेंशियंट में आ जाएगा। क्षेत्र में आ गया, वो इसमें आ जाएगा इनर्ट में। हमेशा स्वामी, हम दुखी सुखी, हाँ ये मैं इसका स्वामी हूँ, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ। कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब उसी निर्विकार आत्मा को जिसमें खंड नहीं हो सकता है वो दो बन गया। जो बोल रहा है कि मैं इसका पिता हूँ, मतलब पिता वो बन गया। मतलब पिता बनने से पहले वो क्या था? तो प्योर कॉन्शियसनेस था। उसके बाद में वही वो पिता बन गया। फिर से एक दिन क्या होगा? वो पिता नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? वो बन रहा है और बिगड़ रहा है। इफ इट इज चेंजिंग एंटिटी, इफ द आइडेंटिटी इज चेंजिंग, दैट मीन्स इट इज नॉट रियल। सत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो वो है नहीं। सत की डेफिनेशन क्या है? विकाले तिष्ठति, तो वो तो विकार में नहीं है। और फिर अगर कोई बोलता है कि ये मेरा नक्शा है, ये मेरा क्षेत्र है, वही आत्मा में ही हमने देखा था। किसने देखा था? हमने तेजस में शायद देखा था। जब हम देख रहे थे अंतःप्रज्ञ, उसमें हमने देखा था कि तेजस कैसे अंतःप्रज्ञ होता है। तेजस जो है वो अंतःप्रज्ञ होता है। तेज जो है वहां पे रहता है और उसी तेज को वो ऑब्जेक्ट में डाल देता है और वो दोनों तरह से वही एक ही जो है दो तरह से अपने आप को देखता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट, क्योंकि वहां पे तो वृत्ति है ना। आप समझिए, एक एक बात को डिटेल में समझिए, इस चीज को थोड़ा सा डीप में जाइए कि जो हम बाहर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एक्चुअली आई एम एंजॉइंग इट, एक्चुअली आई एम परसीविंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट, in the form of a vritti. So that vritti is what? That vritti is actually jal. But who is making it sentient? प्रतिबोध विदितम मतम। कौन उसको सेंशियंसी दे रहा है? मेरा वही अहम। वही अहम दो भागों में बट गया है। तेज रूप से बट गया है उस ऑब्जेक्ट में और तेजस रूप से वो यहाँ पे देख रहा है। दो बन गया है। इज इट पॉसिबल? जब हम बोल रहे हैं ये मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र की जगह आप कोई क्षेत्र है में फील्ड, क्षेत्र की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए। वहां पे मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कपड़ा है। जो भी चीज को हम ओन करते हैं वहां पे बोल रहे हैं, हाउ आर वी ओनिंग इट? What is the nature of that ownership? That ownership is in the mind in the form of a vritti, and that vritti is false. That vritti is jad in itself, it cannot have its own existence. But still at present I enjoy or I suffer from that vritti only because of my position with that vritti. ये है स्वप्न, ये है सुप्तः। तो वही एक दो में ऐसे डिवाइड हो गया है। वन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू एंड वन इज एंजॉयिंग द अदर। एक्चुअली व्हाट इज इट? एक्चुअली इट इज माय ओन जॉय। वही है। और वहां पे डिविजन इज नॉट पॉसिबल। वहां पे मूवमेंट वी हैव सीन इन मंगलाचरण वन ओनली, that there is no movement possible in that, there is no travel possible in that, there is no divisibility there. वहां पे एक ही है, दैट इज अखंड वन विदाउट अ सेकंड। एंड हाउ कम अनदर थिंग इज अपीयरिंग? और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो जैसे हो जाते हैं। वहां पे हम लोग आनंद लेने की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इस चीज से क्षयितो और वर्धित। अरे उस चीज से मैं घट रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ?
हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कोई इनर्ट चीज मुझे घटा रही है या बढ़ा रही है? ये सुप्त के लक्षण है। और ये कहाँ पे हो रहा है? एवं अप्रकारान स्वप्नान स्थान द्वयेपि, दोनों स्थानों में उसका चल रहा है। वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट में कंटिन्यूअसली वो आइदर वो घट रहा है या फिर वो बढ़ रहा है। देखिए इन दोनों ही चीजों में रहता है। वी आर नॉट इन द प्रेजेंट, वी आर नॉट इन द आई, either we are in the past or we are in the future continuously। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए उसको बोल दिया है सुप्तः। हाँ वो सुप्तः हो गया। मम किसी भी चीज पर हम लोग जब ममता करते हैं, ये मेरा है बोलते हैं, ये मेरा पशु है, ये मेरा घर है, ये मेरा जो भी है, जिस पे भी हमारी ममता है, तो ममता जो है वो तो आती है जाती है, घटती है बढ़ती है। इसका मतलब ही है कि वो स्टेबल नहीं है, वो आई है। तो ये रॉन्ग नॉलेज विल ऑलवेज गिव अस सॉरो। अगर हमारा कहीं पे हमको दुख प्राप्त हो रहा है, दुख मिल रहा है, we should go back into our seat of meditation and try to find out what is my wrong notion there। अगर हमारा कहीं पे गलत नोशन है, that will always trouble me। The moment जो भी हो, I realize that even if I don't accept it, I just realize। देखिए दो चीज अलग अलग होता है, रियलाइजेशन अलग है, जानना, और एक है मानना। ये दो चीज अलग अलग है। The moment I realize only कि this was a wrong notion, my sorrow will be gone। माने हम later on, कोई बात नहीं, अभी my mind is not ready to accept it, later on I will accept at some point of time, but right now I should realize this in the seat of meditation, that whatever I'm thinking has to be meditated upon, because this notion is troubling me, and meditate till that sorrow goes away। The moment that sorrow goes away, that means you have come to a proper notion। जब तक हम प्रॉपर नोशन में नहीं रहेंगे, तब माइंड का नेचर, इंटेलेक्ट का नेचर है ही ऐसा। क्योंकि आफ्टर ऑल उनका सबस्ट्रेटम कौन है? उसका सबस्ट्रेटम तो वो प्योर कॉन्शियसनेस ही है। तो इट विल मेक अस रियलाइज दैट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये जड़ चेतन का भेद, ये मेरा तुम्हारा का भेद, ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं का भेद, ये सब कुछ अन्यथा ग्रहण में आ गया। क्यों अन्यथा ग्रहण में आएगा? पीछे पीछे जाइए। क्यों अन्यथा ग्रहण? क्योंकि अग्रहण है। अग्रहण मतलब क्या? वो अनादि माया है। माया मतलब विद्या, अनादि है वो। अनादि है मतलब क्या? उसका कोई सोर्स नहीं है, और वो ठोस है भी नहीं, थैंक गॉड। वो चली जाएगी, वो रियल नहीं है, वो चली जाएगी। और जब वो चली जाएगी, तब हम लोग जो है, जो 15 श्लोक में बोला गया था, तुरीयम पदम अश्नुते, उस तुरीय पद पर तब हम लोग जो है हो जाएंगे, उस चीज पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो कहाँ तक थे हम लोग? सेकेंड लाइन हमने पूरा देख लिया था, पेज 61 पे, है ना? द्वय अपि, मैंने वहां पे फुल स्टॉप करवा दिया था, सुप्तः पश्यति। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? यदा, यदा मिला सबको? थर्ड लाइन पेज 61 पे, साथ में रहिएगा सब लोग। यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा न न अस्ति एवं त्वं हेतु फलात्मकः किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तद एवं प्रतिबुध्यते। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आप लोग उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। नास्येवं त्वं हेतु फलात्मकः, मिला? थर्ड लाइन पर ही है। नास्येवं त्वं हेतु फलात्मकः न असि एवं त्वं, त्वं एवं न असि, तुम ऐसे नहीं हो, हेतु फलात्मक नहीं हो। तो इसको पूरे को इन्वर्टेड कॉमा बोल दीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है गुरु का। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञान, बाय द नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ वेदांत, by the knowledge of the meaning of वेदांत, अभिज्ञानेन, उसके नॉलेज से क्या होता है? अभिज्ञानेन परम कारुणिकेन, परम करुणामय जो है गुरु है,
वो क्या करते हैं, परम कारुणिकेन गुरुना गुरुना, वो शिक्षा देते हैं, क्या बोलते हैं, न सेवम त्वम हेतु फलात्मक, तुम ये हेतु फलात्मक जीव नहीं हो। ये जीव का डेफिनेशन ही है हेतु फलात्मक। हेतु फलात्मक मतलब हेतु और फल। हेतु मतलब कारण, फल मतलब इफेक्ट। तो जो कॉज एंड इफेक्ट से बंधा हुआ है दैट इज कॉल्ड हेतु फलात्मक। तो ये जो जीव है इसका एक नया नाम है, डेफिनेशन ये बहुत बढ़िया है। तो याद रखिएगा कि ये हेतु फला, एवरी टाइम इज आइदर इनटू कॉज और इनटू इफेक्ट। देखिए ये बहुत डरावनी सी स्थिति है, हमको थोड़ा सा डरना भी चाहिए, बिकॉज वी आर लीडिंग अ वेरी केयरलेस लाइफ, केयर फ्री लाइफ, ऐसा हम लोग लीड करते हैं। हमारे पास में सपोज इतना हमारा प्रारब्ध आता है। आप तीन तरह के कर्म जानते हैं ना, कौन कौन से कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। ठीक है, तो जो प्रारब्ध कर्म हुआ है, व्हाट इज दैट प्रारब्ध कर्म, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द मोमेंट वी टुक द बॉडी। प्रारब्ध कर्म में, प्रारब्ध कर्म से जो हम लोग बनाते हैं आगे, हाँ, वो दो भागों में बंटता है, आगामी और संचित। तो आगामी में आता है कुछ, और कुछ जो है वो संचित में चला जाता है। संचित से फिर कुछ 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 आता रहता है, तो पाइपलाइन है खुली हुई है। तो संचित से आएगा वो कुछ ना कुछ प्रारब्ध बनेगा, और फिर से उस प्रारब्ध से हम आगामी बना देते हैं। इस तरह से हमारा चलता रहता है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस बर्थ, हम लोगों का सपोज इतना प्रारब्ध कर्म है। हेतु फलात्मक क्यों बोला जा रहा है, तो हम लोग इतना सा, ये भी मैं ज्यादा ही अमाउंट बोल रही हूँ, इतना बड़ा अमाउंट जो है हमारा स्टॉक रखा हुआ है, कहाँ पे, संचित में। और प्रारब्ध स्टार्ट हो गया, उसमें से प्रारब्ध जितना आया है इतना प्रारब्ध आया है। और उस प्रारब्ध में से हम 0.001 प्रारब्ध जो है उसको हम लोग वो संचित में से खत्म करते हैं। खत्म करते करते हम लोग और आगामी बना डालते हैं। तो हमारा खत्म तो पूरा हुआ नहीं, एग्जॉस्ट नहीं हुआ पीछे का, पर हमने क्या किया, इस जन्म में हमको, हमने और उसको पाइल अप कर दिया और बना दिया संचित। तो खत्म, क्योंकि हम लोगों को कर्म कर्म फल का सिद्धांत नहीं पता कि क्या कर्म करने से एग्जॉस्ट होगा, क्या कर्म करने से हमारा संचित में चला जाएगा, ये सब हमको पता नहीं रहता है, बचपन से सिखाया नहीं जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे पाइल अप होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ में आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया। ठीक है, प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया। हाँ, अब क्या हो गया, आपने जो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार किया, वो क्या था, वो मेरा प्रारब्ध था, वो आया। पर प्रारब्ध जो मेरे पास में आया उससे मैं जो अटैच हो गई, उससे मैंने अपना आगामी बना लिया। ये वो आगामी मुझे सुख या दुख देगा। मेरा एक प्रारब्ध था कि मुझे आज अपमान सहन करना है, वो मैंने सहन किया, या फिर मैंने रिएक्ट इतने जबरदस्त तरीके से किया कि वो तो कटा नहीं, बल्कि आगे और पाइलअप हो गया और जमा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे दुगना रूप से मुझे अपमान सहना पड़ेगा। ये होता है हेतु फलात्मक। हमको बॉडी मिली, ये क्या है, प्रारब्ध है। हाँ, इस बॉडी से हम लोग जो आगे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, फल, उससे भी फल क्रिएट करते जा रहे हैं। और वो फल कहाँ पे ऐड होता जा रहा है, वो संचित में ऐड होता जा रहा है। तो कोई भी चीज जब भी हम लोग करते हैं उस समय, इसीलिए यहाँ पे कर्मयोग का इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे उपासना का, यहाँ पे भक्ति योग का इम्पोर्टेंस है। और अगर कोई बोलता है, जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन उपासना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, आई जस्ट वांट टू लर्न ज्ञान योग, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ज्ञान योग में भी स्थिर रहने के लिए, ज्ञान योग को भी में को आत्मसात करने के लिए हम लोगों को कर्म योग करके आना पड़ेगा। अदरवाइज माई oscillations of the mind, that won't go, my mind will be distracted continuously. If there is a vasana propelling me or popping up from somewhere, do this, do that, go to that person, talk to that person, you have to complete this project, कहाँ से हम मेडिटेट करने बैठेंगे, कहाँ से हमारा श्रवण ही नहीं हो पाएगा। So this is a very wrong notion that
I just want to be in ज्ञान योग and I don't want to be in कर्म योग और in भक्ति योग. All have to go hand in hand. और आप जितने बड़े बड़े आप वेदांतियों को देखेंगे, आप अखंडानंद जी महाराज को देखिए, हमारे गुरुदेव को देखिए, आप तपोवन जी महाराज को देखिए, आप शंकराचार्य भगवान को देखिए, आप सारे रमन महर्षि जी को देखिए, आप सारे बड़े बड़े वेदांती थे, पर उतने ही बड़े भक्त थे, उतने ही बड़े योगी थे, कर्म योगी थे. स्वामी विवेकानंद जी को देखिए आप. तो इसलिए एक पर्सनालिटी में सबका सम्मिश्रण होना पड़ेगा. एक 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 ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी. तभी जाके ये हेतु फलात्मक जो जीव है उससे हम बाहर आ पाएंगे. नहीं तो एनाहिलेट नहीं कर पाएंगे इसको हम लोग. ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि फल हम कंटिन्यूअसली बनाए जा रहे हैं. फल कुछ से हम बाहर कैसे हैं? ये डरावना इतना सारा था प्रारब्ध, उसमें से इतना एग्जॉस्ट हुआ और उतना और बढ़ गया. कब हम कम करेंगे? इसीलिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि आप उस प्लेटफॉर्म के लिए काम करिए. कर्मयोग बोल दिया गया कि आप वहां के लिए करिए. तो क्या होगा? जो ये फ्रूट आएगा, फ्रूट में भी आप अटैच नहीं होंगे. जो अहंकार बन रहा है अंदर करते करते, वहां से भी वो जो है वो सात्विक अहंकार रहेगा, सरेंडर्ड अहंकार रहेगा. फ्रूट से आप बच भी जाएंगे. ये तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिए हैं, भगवान ने जो हमको दिए हैं, उसको अगर हम नहीं जान के करेंगे तो यही वाला जो है, ये बोल रहे हैं ना, ये हेतु फलात्मक जीव बन के रहेंगे. और गुरु आते हैं, गुरु आके क्या बोलते हैं? यही चीज वो बोलते हैं, ही वॉन्ट्स टू वेक अस अप. परम कारुणिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों था भगवान भाष्यकार ने ये हम लोग को लिख लिख के समझाया? ये एक ही जो कारिका थी उसमें तो ये वर्ड्स कहीं आई ही नहीं है. आप देख रहे हैं इस चीज को? ये जो पेज नंबर 60 पे जो कारिका लिखी हुई है, गौड़पादाचार्य जी ने लिखा हुआ है, उसमें तो ये सारा एक्सप्लेनेशन है. फालतू में उन्होंने अपना टाइम दिया होगा, बैठे होंगे, समझाया होगा, शिष्यों ने उसको लिखा होगा. क्यों किया ये? अगर करुणा नहीं होती ज्ञानी में या गुरु में, तो आज हम लोग ऐसे ही इसी तरह से पड़े रहते संसार में. क्योंकि उनको तो आनंद प्राप्त हो गया है. He does not want anything from the world, nor from anybody in this world. He has accomplished what he wanted. So again, coming down to our level, this is karunikena. क्योंकि नीचे लेवल पे उतरने में बहुत कष्ट है, किसी को उठाने में कष्ट है. आप किसी को नीचे से ऊपर उठाइए गड्ढे में से, कितना हाथ में दर्द होता है, उसका पूरा वेट आता है. वैसे ही जब हम गुरु जो है शिष्य को उठाते हैं, इसी को डिपिक्ट किया जाता है ना. भगवान शंकर ने विष ग्रहण किया. तो विष ग्रहण किया मतलब क्या? हर एक शिष्य का अपना अपना एक विष होता है, उसको वो गुरु पीते हैं. और इसीलिए उनका महत्व है, क्योंकि वो अगर पिएंगे नहीं तो वो शिव नहीं बनेंगे. शिव इसीलिए है क्योंकि वो हमारे जीवन का विष पीते हैं. तो इसीलिए यहाँ बोला है कि परम कारुणिके न गुरुना. हाँ, क्या करते हैं वो? यदा वेद, पीछे आइए फर्स्ट वर्ड पे, वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञान. वो वेदांत के अर्थ को, गुरु गुरु नहीं होता है अगर वो जो है ज्ञान ना दे पाए. वो श्रोत्रिय होना पड़ेगा, ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञान है ना. उसको तत्व का अभिज्ञान होना पड़ेगा, उसको पता होना पड़ेगा. तो बाय द नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ द वेदांत, ही इज एक्सट्रीमली बाय दैट एक्सट्रीमली कंपैशनेट गुरु. वो क्या बोलते हैं वहां पे? न अस्तित्वम, तुम ऐसे नहीं हो. कैसा? हेतु फलात्मक नहीं हो, हेतु फलात्मक नहीं हो तुम. तो फादर से सन, सन से फिर से फादर बना, सन का सन आया तो वो फादर बन गया. इसलिए हेतु फलात्मक हो गया, चक्री का पत्ती. तो वो तुम नहीं हो. यू आर नॉट द कॉज, यू आर नॉट द इफेक्ट. ठीक है? जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग इज द इफेक्ट. फिर अगेन इट बिकम्स द कॉज ऑफ नेक्स्ट एक्शन. इस तरह से हेतु फलात्मक हो जाता है. इज द कॉज ऑफ अनदर इफेक्ट. तो इसीलिए कंटिन्यूअसली ये चल रहा है. वी आर नाउ, राइट नाउ वी आर पेइंग फॉर आवर पास्ट कॉजेस. पास्ट कॉजेस के लिए वी आर पेइंग फॉर इट, एंड देन अगेन वी आर मेकिंग द फ्यूचर कॉजेस. तो इस तरह से हम लोग जो है ये चलता रहता है. हमारा बहुत सारा, बहुत बड़ा हमारा एक बैकलॉग है. और इसी चीज को जब हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं,
हनुमान जी ने क्या किया, वहां पे जाके लंका में सीता माता जी से परमिशन लिया कि मैं फल खा के आऊँ क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो सीता माता ने कहा कि ठीक है खा के आओ। तो उन्होंने खाया, फल तो खाया, फल के पेड़ उखाड़ डाले। यही रिप्रेजेंट करता है, फल खाओ, पर वो फल जो खा रहे हैं वहां पे फिर से और कॉज मत बनाओ। उसे उन्होंने उखाड़ दिए सारे के सारे पेड़। तो ऐसा ये डिपिक्ट करता है वो चीज, फल खाया उन्होंने, एंजॉय किया, भोग किया, बट किस तरह से किया, ये सारा जो है, सीता माँ वहां पे बैठी हुई है ना, सीता जी का पुष्प वो वाटिका है, वो सीता जी की वाटिका है। तो वहां पे तो मैं मेरा कुछ नहीं है, वाटिका से मैंने परमिशन लिया खाने के लिए, खाया, सीता माता का है, मेरा कुछ नहीं है, एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद में सब पेड़ उखाड़ के, ये आगे कोई एंजॉयमेंट ही नहीं होगा, वहां पे सब साफ करके रख दिया। हम्म, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेतु फलात्मक किंतु तत्वमसि, किंतु तुम कौन हो, तत्वमसि प्रतिबोध्य मानः यदा तदैवं प्रतिबुध्यते। और तत्वमसि जो वाक्य है उससे वो एक्सप्लेन करते रहते हैं उनको कि क्या है तत्वमसि में, तत्पद, त्वम पद, ये बार बार हमने देखा हुआ है कई बार, और असी पद, इससे तत्पद शोधन त्वम पद शोधन से असी पद ऐक्य जो है ब्रह्मात्म ऐक्य, उसके बारे में बोध करवाते हैं। प्रतिबोध्य माने ही वोकन अप, प्रतिबोध्य माना मतलब इस वोकन अप, यदा तदैवं प्रतिबुध्यते, और तब जो है, तब एवं, तब उसको जाके वो नॉलेज होता है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, आप एक ध्यान उधर रखिएगा, पेज नंबर 60 पे जो मूल मंत्र है, यदा जीव प्रबुध्यते। देखिए इतना सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया इसका, जिसका एक एक दो वर्ड्स में, तीन वर्ड्स में कारिकाकार ने लिखा था, भगवान भाष्यकार ने उसमें 4-5 लाइन लिख दिए हैं कि यू आर नॉट दिस पर्सन who is excited or who is um, depressed. हाँ, तुम अंतर प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ नहीं हो, you don't have to go anywhere, you don't have any relation, ये जो पूरा ऊपर का लाइन बताया है, मामा है पुत्र आपके नप्ता इत्यादि इत्यादि, ये सब तुम नहीं हो, you're not related to your thoughts also, you're not related to your mind also, क्यों तुम फालतू में, भाई यू वरिंग। देखिए हम कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने गलतियों से परेशान उतना नहीं होते हैं जितना हम दूसरे की गलती से परेशान हैं। कई लोग आके मुझे बोलते हैं कि हम हमारा वो बच्चा ऐसा है, वो सुधर नहीं रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको भी इस लाइन बोला जाता है, इस लाइन पे लाइए, अरे भाई ये लाइन नहीं है कोई। ये लाइन नहीं है, ये तो हमारा नेचर है, ये होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि करिए, कि पता नहीं कब आएंगे, तो सबका ठेका हमने नहीं लेके रखा है ना। भगवान नाम की कोई चीज है, वस्तु है, वो करेंगे, वो देखेंगे, सब हम उन्हीं के हैं। जीव नाम से तो कोई वस्तु है नहीं। तो जीव का कोई दूसरा जीव जो एक बुलबुला दूसरे बुलबुले को अपने कंधे पर उठा के चल रहा है, ना फनी लगेगा, कब वो खुद ही बुलबुला फूट जाएगा, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सोचिए, एक बुलबुला से चल रहा है अपने ऊपर, एक दूसरे बुलबुले को उठा, होता है कई बार, आप देखिएगा दो बुलबुले एक के ऊपर है, 3-4 भी हो जाते हैं, एक्सपीरियंस है कई लोग। हाँ, वो जब एक फटेगा तो दूसरा भी फटेगा, तीसरा भी फटेगा। तो यहाँ पे हम दूसरों के, we do not enjoy our virtues, rather we are troubled by others' vices। नहीं, ऐसा दूसरे के मिस्टेक से हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कौन क्या है यहाँ पे, कोई सत्यता ही नहीं है उस चीज की। That person himself is not there, that जीव himself is not existing। और प्योर जो सेल्फ है उसकी अगर हम बात करें, he does not take a body, ये जो बॉडी है वो भी मिथ्या है। बोला ना, यहाँ पे तुम हेतु फलात्मक हो ही नहीं, हम तो अपने आप को हेतु फलात्मक बोल देते हैं। हम लोग जो है ट्रैवल, बॉडी इज ट्रैवलिंग, माइंड इज ट्रैवलिंग, आई एम नॉट ट्रैवलिंग इन एनी स्टेट। ये कंटिन्यूअसली जब वो देखता है, तदैव तदैव प्रतिबुध्यते, उस समय जाग जाता है, जगा दिया उसको। कथम, अब आगे बढ़ते हैं, कथम न अस्मि, न न अस्मिन् बाह्य अभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारः अस्ति
अतः अजम। अब नेक्स्ट वाला क्या है वर्ड? अजम। मूल में नेक्स्ट वाला वर्ड है अजम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कथम न अस्मिन बाह्याभ्यंतरम। जो ये तुरीय है, इसमें, इस तुरीय में कोई भी अंदर बाहर तो है नहीं। अंदर बाहर कहाँ से हम लोग बोलते हैं? अंदर बाहर जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बॉडी से ही शुरू होकर अंदर होता है, बॉडी के बाहर होता है। जब उसमें अंदर बाहर है ही नहीं, अस्मिन बाह्याभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकार, और जन्म आदि भाव विकार भी उसमें नहीं है, नो मॉडिफिकेशन। जन्म भाव विकार, जन्मादि भाव विकार मतलब जो छह षड विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये छह के छह वहां पे नहीं है। अतः अजम, इसीलिए वो अज है। अजम को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि वहां पे अंदर बाहर कुछ नहीं है। अंदर बाहर कहाँ से होता है? बॉडी से होता है। बॉडी का उसमें वहां पे जन्म नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं, इसलिए अतः अजम। स अब स बाह्याभ्यंतरो यज इति श्रुते, उन्होंने श्रुति को भी कोट कर दिया, मुंडक से लिया गया है। स बाह्याभ्यंतरो अजः इति श्रुते, ब्रह्म श्रुति। सर्व भाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। और बोल दिया है वहां पे सर्व भाव विकार, जितने भी विकार हैं, ये सारे अभी अपने जो गिने छे छे, वो सब वहां पे है नहीं, इत्यर्थः। ये यहाँ पे अर्थ बोला है, नो चेंज। मतलब क्या हुआ वहां पे? आई का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन द आई इज नॉट मॉडिफाइड। हमारा बॉडी मॉडिफाई हो रहा है, हमारा, हमने जन्म लिया उस समय हमारा अलग पता नहीं आप लोग कितना पीछे जा सकते हो। हाँ, मैं कहाँ तक मुझे याद है मेरा बचपन का, मैक्सिमम मुझे लगता है मेरा 2 साल की थी या 3 साल की, 2 साल की थी शायद। तब का मुझे याद, इसके पहले का मुझे याद नहीं है। आप लोग देखिए अपना अपना। तो वहां पे भी क्या था मेरा एक्सपीरियंस? आई रिमेम्बर, आई वॉज देयर। मुझे याद है मैं मेरे नाना के साथ में, नाना जी के साथ में दूध लेने के लिए जाती थी सुबह सुबह। और मैं बहुत छोटी थी और नाना जी बहुत लंबे थे, तो मुझे ऐसा लगता था बाप रे इतने बड़े। तो मैंने ऐसे वो सीन मुझे अभी भी याद है। और वो जो गौशाला जाती थी, वहां का जो स्मेल आता था, वहां पे जो मुझे बहुत पसंद है गौशाला का स्मेल। तो वहां जो स्मेल आता था और वो जो ऐसे दूध निकाल के जो देते थे, वो चीज, वो सीन मुझे अभी भी याद है। उस समय जो मैं थी, बाद में फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल कॉलेज जाने लगी, बाद में फिर मिशन में आई, बाद में अभी आप लोगों के साथ में हूँ। वो जो एक्सपीरियंस है आई का, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग देन? समथिंग हैज चेंज्ड। तो व्हाटएवर इज चेंजिंग इज बाह्य, वो बाह्य है, वो सब बाह्य है। और अंतर, अंतर में क्या है? अंतर में माय थॉट्स, all those things are changing. But there is something, some entity who is remembering everything, who who is not, because it is not changing, therefore it is able to remember all the experiences in a row. आगे कौन सा है पीछे कौन सा ये भी याद है। That means I have to be there continuously to know the sequence also. एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे उतना जो है मेरा लोप हो गया, वहां पे तो मैं थी ही नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस है? ऐसा तो नहीं है। दैट मीन्स कि वहां पर कोई एक है जो कंटिन्यूअसली इन सारे के सारे स्टेट्स में से जा रहा है। उसी को यहाँ पे बोला है अजह, यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्यातमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए, इसमें अनिद्रम है मूल में। तो अब अनिद्रम समझा रहे हैं कि व्हाट इज अनिद्रम। बोले यस्मात् जन्मादि कारण भूतम, यस्मात् मतलब अस्मिन, जिसमें, इसमें जन्मादि कारण, कॉज ऑफ बर्थ, जन्मादि कारण भूतम एक्सेट्रा, विद्या तमो बी, अविद्या तमो बीजम। यह न अस्मिन मैंने काट दिया है अभी, यहाँ पे अस्मिन को आगे ले आए हैं। अस्मिन जन्मादि कारण भूतम
न अविद्या तमो बीजम। अविद्या तमो बीजम मतलब क्या? वो जो तुरीय है, बिकॉज इन तुरीय देयर इज नो इग्नोरेंस। अविद्या तमो बीजम निद्रा न विद्यते। न को यहाँ ले आइए, मिला। अस्मिन जो है यहाँ पे उसको पहले ले जाएंगे हम। अस्मिन जन्मादि कारण भूतम हो गया। अस्मिन जन्मादि कारण भूतम अविद्या तमो बीजम निद्रा न विद्यते। न विद्यते उसमें है नहीं। निद्रा को आप याद रखिएगा क्या बोला है, तत्वतः तत्व अजानतः। हाँ, उसको निद्रा बोला है। तो उस तुरीय में निद्रा न विद्यते, वहां पे बाद में लिख दीजिए अतः। अतः इति अनिद्रम, इसीलिए उसको अनिद्रा बोला गया है, क्योंकि वहां पे तुरीय में जो तत्व को न जानने की स्थिति, इग्नोरेंस नहीं है वहां पे। because in तुरीय there is no ignorance, that is why अनिद्रम। नेक्स्ट चलते हैं हम। अनिद्रम ही तत्तुरीयम अतः एव अस्वप्नम। बिकॉज अग्रहण इज देयर, अग्रहण नॉट देयर, अग्रहण नहीं है वहां पे तुरीय में। अनिद्रम ही तत्तुरीयम, वो तुरीय जो है, अतः एव अस्वप्नम, और इसीलिए अन्यथा ग्रहण नहीं। अग्रहण होने से ही अन्यथा ग्रहण होगा। तो स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण। देखिए एक एक को आप उन्होंने अतः अतः कर दिया है, क्योंकि वो अनिद्रा है वहां पे, मतलब तत्व को जानते हैं, वहां पे नॉलेज है, इग्नोरेंस नहीं है। इसलिए वहां पे अन्यथा ग्रहण नाम का स्वप्न जो है, अस्वप्नम नाम दे दिया उस तुरीय को ही, वहां पे अस्वप्नम है। नेक्स्ट, तत्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य, उसी को एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि जो क्योंकि स्वप्न जो है वो अन्यथा ग्रहण के कारण होता है। तो क्योंकि अन्यथा ग्रहण नहीं है, तो वहां पे स्वप्न नहीं है। यस्मात्। नेक्स्ट, अब क्या बचा है? अद्वैतम बचा है ऊपर वाले उसमें। तो यस्मात् च अनिद्रम अस्वप्नम, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ निद्रा एंड स्वप्न। एब्सेंस ऑफ निद्रा एंड स्वप्न मीन्स अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। तस्मात् अजम अद्वैतम, इसीलिए वो अजम है, बर्थ नहीं है उसका, और इसीलिए वो अद्वैतम है। यहाँ पे अद्वैतम को बता रहे हैं। Advaitam Turiyam Atmanam Buddhate Tada, and that is the non-dual self. That is Buddhate Tada. Buddhate Tada, that is the possible. That is possible. No duality possible in that. Turiyam Atmanam Buddhate Tada. Advaitam Turiyam Atmanam Buddhate Tada. हाँ, उसी को ही वो आत्म तत्व जो है वो जानता है, जो इस तुरीय को जानता है। बुद्धते मतलब नोज, तो बुद्धते तथा, तो इस तरह से जानता। तो अनिद्रा अजम हुआ, मत इधर मूल पे आइए। अजम हुआ, अजम हुआ मतलब बॉडी नहीं है, उसके जन्म का कोई विकार नहीं है। और अनिद्रम हुआ मतलब क्या? वहां पे इग्नोरेंस नहीं है, क्योंकि वहां इग्नोरेंस नहीं है इसलिए अस्वप्नम हुआ। वहां पे स्वप्न की अवस्था नहीं है, स्वप्न दोनों ही आ जाएगा, ड्रीम एंड वेकिंग दोनों ही नहीं है, और इसीलिए वहां पे डुअलिटी नहीं है, इसीलिए अद्वैतम हो गया। बुद्धते तथा, इस तरह से वो अपने आप को जानता है। इस चीज को हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज से, ये जो यहाँ पे श्लोक बोला गया, इससे हमारे एक्सपीरियंस में कितना गैप है। कंटिन्यूअसली हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कितना इसमें गैप को पाटना है। हाउ मच गैप इज देयर एंड हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू ब्रिज द गैप। हमारा एक्सपीरियंस ये सब नहीं है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। अनिद्रा की स्थिति हमारे अंदर नहीं है, अस्वप्न की स्थिति हमारे अंदर नहीं है, अद्वैत की स्थिति हमारे अंदर नहीं है, अजम की नहीं है। हम लोग जो है शरीर के साथ नहीं है, शरीर को सब कुछ मानने वाले हैं, बर्थ एंड डेथ को इम्पोर्टेंस देते हैं, सुख दुख को इम्पोर्टेंस देते हैं। रॉन्ग नोशन विल नेवर गिव जॉय टू एनीवन। हमेशा इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी ना आदर मुझे परेशान करेगा या किसी दूसरे को परेशान करेगा, रॉन्ग नोशन है इसीलिए परेशान करेगा।
हम परेशान होते हैं तो नेचुरली हमारे आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वाले 17 श्लोक करते हैं, पेज नंबर 62। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः। अद्वैतं परमार्थतः। यहाँ पे तो पूर्व पक्ष आया है, आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, पूर्व पक्ष बोल सकते हैं, जो भी आप। वो आके पूछ रहा है कि आप जो बोल रहे हो कि प्रपंच इज देयर, मैं प्रपंच इज देयर ऑलरेडी, तो फिर वहां पे वो आत्मा कैसे रहा? आत्मा नहीं रहना चाहिए वहां पे। और अगर आप बोल रहे हो कि आत्मा ही है, तो आत्मा का नॉलेज हो जाने पर मुझे प्रपंच जो है वो दिखना नहीं चाहिए। वो क्यों दिखता रहता है मुझे? आप अगर बोल रहे हो कि प्रपंच नहीं है, this does not exist, this should go away the moment I have knowledge. This is the problem. It does not go away. It is there. I can see it. I can feel it. I can experience. And it is the source of all my problems. ये प्रश्न है उसका। तो यहाँ पे कैसा आएगा? प्रपंचो यदि विद्येत, तो यदि को आप पहले ले आएंगे। यदि प्रपंचो विद्येत, इफ प्रपंच इज देयर, कमा, तरही वहां पे ऐड कर दीजिए, तरही निवर्तेत, then it should be removed. Remove that prapancha if it is there. हाँ, न comma, न संशयः, no doubt about it, कोई डाउट नहीं होगा। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। तो इसको हम कैसे करेंगे? इदम द्वैतम माया मात्रम अस्ति, नीचे वाला जो है माया मात्रम इदम द्वैतम है, इसको हम लोग लिखेंगे इदम द्वैतम, ये जो द्वैत है माया मात्रम अस्ति, माया मात्र है, परमार्थतः तो अद्वैतम एव अस्ति। नेक्स्ट वाला जो है ना, अद्वैतम परमार्थतः, मिला, अद्वैतम परमार्थतः। तो वहां पे क्या होगा? अद्वैतम परमार्थतः मतलब परमार्थतः तो एब्सोल्यूट, फ्रॉम द एब्सोल्यूट लेवल, फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली अद्वैतम इज देयर। परमार्थ तो अद्वैतम एव अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप बोल रहे हो ये प्रपंच जो है हमको दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन, पूरा का पूरा माया है, ये है नहीं। यस, यू राइट। अगर ऐसा है, माया है, तो फिर ये जैसे नॉलेज होता है हमको, ये दिखता क्यों रहता है? ये तो चला जाना चाहिए। मीन्स उसका कहना है कि द मोमेंट आई फॉल्सिफाइड इट, इट शुड डिसअपियर। द मोमेंट आई नो द स्काई, the blueness on the sky is false, the blueness should disappear, ये बोल रहा है उसका। because of perception of duality is still there, वो बोल रहा है कि that means that प्रपंच is also there। बोले आप कैसे बोल रहे हो कि प्रपंच नहीं है? तो अगर प्रपंच फॉल्स है तो फिर वो चला जाना चाहिए, अगर वो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये चीज है। और इस चीज में हम लोग जो है, सारे के सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज को आप देख लीजिए, सारे के सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज, इवन इवन वेदांत के जो दूसरे दूसरे फिलोसफीज है, द्वैताद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ये सारे के सारे जो है शुद्धाद्वैत, ये भी बोलते हैं वर्ल्ड इज ट्रू। सिर्फ वेदांत बोलता है वर्ल्ड इज नॉट, वर्ल्ड इज फॉल्स। वो भी सारे के सारे फिलोसफीज को आप उठा के देखिए, और ये हम लोगों ने कई बार इस चीज का एक्सरसाइज भी किया हुआ है। पंचदशी में भी अभी हम लोगों ने देखा था। बाय द वे पंचदशी खत्म हो गई है, जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज लास्ट वाला, कल वाला सुन के खत्म कर लेना। तो जब जैसे हम लोग सांख्य है, तो सांख्य जो है उसने बोल दिया, क्यों उस जगत को अनरियल नहीं बोलता है? क्योंकि उसका जो कॉज है, उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है प्रकृति, प्रकृति इज सत्य फॉर देम, फॉर देम
देयर आर टू सत्स। तो सांख्य बोलता है, और पुरुष जो है वो कैसा पुरुष है? वो पुरुष जो है वो विभु है, मैनी और विभु। पर हेड जीव जो है इतने सारे पुरुष है ना, तो मैनीनेस कैसे आएगा? और विभु भी, आप इस बात को समझ रहे हैं? विभु मतलब क्या होगा? विभु मतलब होगा सर्वव्यापी। तो इफ एनीथिंग इज सर्वव्यापी, हाउ कैन इट बी मैनी? सर्वव्यापी मतलब ही वो कि इट इज ऑल परवेडिंग। और ऑल परवेडिंग अगर होगा तो फिर वो मैनी नहीं हो सकता है, बहुत नहीं हो सकता है। क्योंकि मैनी ने दो जनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो दो को अलग कर, दो फिंगर्स को अलग कर रहे हैं, मतलब बीच में फिंगर नहीं है। तो इतने सारे जीव बनाए, मतलब कोई तो स्पेस है जहाँ पे वो नहीं है। तो हर जगह से आप देखिए, अब वो बोलते हैं ये संसार जो है ये सत है। इस टॉपिक पे हम लोग थे। अब संसार किसने बनाया है? संसार बनाया है प्रकृति ने। प्रकृति सत, प्रकृति कर्त्री है। किसके लिए कर्त्री है? कर्ता बोलते हैं ना, वैसे ही फेमिनिन हो गया कर्त्री। वो कर्त्री है, भोग देती है किसको? ये पुरुष को। अब उनका मोक्ष क्या है? अगर आपको याद हो, उनका मोक्ष है जब ये दोनों, अभी क्या हो गया है, प्रकृति और पुरुष एक साथ मिल गए हैं भोग करते करते। हम्म वो जब सेपरेट करेंगे, वो जब जानेगा अपने आप को वो पुरुष की मैं भोगता नहीं हूँ, तब उसका मोक्ष है। याद रखिएगा, सबके मोक्ष अलग अलग है। At that moment, when he separates himself from the bhokta, the enjoyership, at that moment he becomes liberated. Not till then, he is not a liberated soul. अब क्वेश्चन ये आया कि we've already ascertained the nature of that जीव, of that पुरुष, that he is a bhokta. और अब नेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचर? स्वरूप का डेफिनेशन क्या है? अहेयम अनुपादेयम, दैट इज नॉट लेफ्ट एंड दैट विच कैन नॉट बी टेकन। और अब वो उसका नेचर आप असर्टेन करने के बाद में आप बोल रहे हो कि नाउ ही विल नो हिमसेल्फ टू बी अ नॉन भोक्ता। तो मतलब उसने नेचर अपना ड्रॉप कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? और तब तक वो देती रहेगी भोग जब तक कि उसको भोग चाहिए। कौन? ये कर्त्री। कौन? प्रकृति। किसके थ्रू? संसार के थ्रू। और मजेदार बात ये है कि वहां पे जन्म मरण या बंधन को, अभी हमने देखा था इसमें, किसमें देखा था हमने, केनोपनिषद में शायद देखा था कि जन्म मरण को, नहीं हमने पंचदशी में देखा था, जन्म मरण का जो बंधन है उसको बना के रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे जीव को जो है पैदा करके रखा है, बना के रखा है कि जीव जो है पर हेड अलग अलग है, आत्मा पर हेड अलग अलग है। देखिए, एक की मुक्ति होगी तो दूसरे की भी हो जाएगी, एक बंधन में बंधेगा तो दूसरा भी बन जाएगा। बट व्हाई यू टेकिंग देम एज रियल? इतने महान महान सांख्य के विद्वान हुए हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उन्होंने संसार को रियल बना के रख दिया, पूरा का पूरा रियल। क्योंकि उनका प्रकृति जो है, कॉज जो है वो रियल है, तो रियल से रियल इफेक्ट आएगा। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो रियल नहीं है, असत है। कौन? माया। इसलिए असत से असत ही आएगा। और उसका हम सत कैसे देखते हैं उसको? हम देखते हैं कि उसका सबस्ट्रेटम जो है माया का, वो सत है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है। अब न्याय का देखिए, न्याय भी क्या बोलता है? न्याय बोलता है कि 9 एलिमेंट्स जो है वो अलग है। और यहाँ पे ईश्वर जो है वो एफिशिएंट कॉज है, इसी। और ये एमसी, तो इसी जो है वो एमसी से वर्ल्ड को बना रहा है। एफिशिएंट कॉज निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, सॉरी, मटेरियल कॉज उपादान कारण से। वो उपादान कारण कहाँ से आए वो नहीं पता, मैजिक से बना दिए। हमको तो ये पूछना है ना कि आप बताओ हमको कि वो जिन्होंने जहाँ बैठ के बनाया, आपके न्याय के ईश्वर ने एक जगह पे, आपने वैकुंठ नाम दे दिया, हमने साकेत लोक नाम दे दिया, आपने क्षीर सागर नाम दे दिया, तो वो तो स्पेस पहले से था। हमको आप ये बताइए कि वो जगह, वो जो स्पेस है, वो वाटर है, वो फायर है, वो पृथ्वी है, वो अर्थ एलिमेंट कहाँ से आया?
ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है वो वेदांती प्रूव कर सकता है। यहाँ पे हर चीज जो है वो ब्रह्म ही है। efficient cause and material cause cannot be two different, you cannot separate it। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने इस तरह से बोल दिया, उनकी मुक्ति इसीलिए अलग हो गई। पूर्व मीमांसा की क्या हायर लोक पे जाएंगे, क्योंकि पूर्व मीमांसा जो है ना उनका और जैन का काफी मिलता है। पूर्व मीमांसा के क्या क्या बोलते हैं लोग कि वो लोग अच्छा काम करते रहेंगे कहाँ पे, संसार में। व्हाट इज संसार, संसार इज रियल। और वो कहाँ पे जाएंगे, एक बहुत बड़े लोक पे बाद में जाएंगे, अपने पुण्य का फल रहेगा वहां पे जाके भोगेंगे, लंबे समय तक के लिए भोगेंगे, दैट इज देयर मुक्ति। What will happen after the fruit gets exhausted? Tell me. Again back to square one. They have to come back. फिर से पॉइंट जीरो से शुरू करो, फ्रॉम द स्क्रैच। और फिर वहां से शुरू करेगा फिर। So this will continue. How do you call it moksha? How do you call it liberation? This is not moksha। और सेम उसी तरह से जैन लोग, वो मैंने कहा ना पूर्व मीमांसा जैन का काफी एक जैसा है। उन लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी अपने आप को जैसे ये पूर्व मीमांसा वाले यज्ञ आदि करेंगे, पुण्य कलेक्ट करेंगे, वैसे ही जैन जो है वो सोचते हैं कि मैं बहुत जीव गंदा हूँ, मैला हूँ, तो तपस्या करेंगे। तपस्या कर करके वो जो आत्मा होता है वो हल्का बन जाता है, और हल्का बन बन के वो जाता है वहां पे, वो जाएगा आलोका लोक में। हाँ, वो जो पुद्गल जो है वो सारा चला जाएगा, वो आलोका लोक में जाए, वहां जाके वो तीर्थंकर बनेगा। सिमिलैरिटी हुई ना इन दोनों में। तो ये हायर लोकास में जाएगा। तो सारे के सारे जितने भी फिलोसॉफीज हैं उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये प्रपंच जो है वो दिखता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वहां पे वो एक ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं है। प्रपंच तो मुझे दिखता है। द मोमेंट आई गेन नॉलेज, दिस प्रपंच शुड वैनिश, नहीं दिखना चाहिए मुझे। जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये स्नेक नहीं है, ये रोप है, तो स्नेक नहीं दिखना चाहिए मुझे। जैसे ही मुझे समझ में आया कि ये यहाँ पे ब्लूनेस जो है वो फॉल्स है, ब्लूनेस हट जाना चाहिए। ये है उसका तात्पर्य यहाँ पे। ठीक है, तो इफ अद्वैत आत्मा इज ओनली देयर, प्रपंच शुड नॉट बी देयर एट ऑल। देखिए, श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से हम लोगों को जो ये यहाँ पे बोला जा रहा है उसको उसको प्रूव करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है तीन चीजों से। श्रुति से, हम श्रुति लेंगे, युक्ति से और हमारी अनुभूति से। ये तीनों चीजों से हम इस चीज को एस्टैब्लिश करेंगे कि माया मात्र इदम द्वैतम, ये माया मात्र है इसलिए दिखाई देता है। हम लोग जा रहे हैं रास्ते पर, हम लोग को मृग मरीचिका दिखाई दे रही है, हम लोग वहां पे जाके हमने देखा ये फॉल्स है, वो दिखना बंद नहीं हो जाएगा, वो दिखता रहेगा। बट आई हैव नोन इट एज फॉल्स, आई हैव माय इंटेलेक्ट हैज फॉल्सिफाइड इट ऑलरेडी। दिखते रहने में व्हाट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे वही बोलते माया मात्र से वो दिखाई दे रहा है, पर जो परमार्थता है वो कैसा है, अद्वैतम परमार्थतः। एब्सोल्यूट नेचर उसका कैसा है, परमार्थ का ही है। एब्सोल्यूट नेचर परमार्थ का ही होना चाहिए। बोले कैसे आप बोल रहे हो, हम तीन चीजों से उसको प्रूव करेंगे। श्रुति बोलती है, आप श्रुति का कोई भी देख लीजिए। अब श्रुति में से ऐत्रेय में आता है आत्मा वाइदम अग्रे आसीत, आत्मा ही था पहले। देखिए ये न्याय से हमने उठाया हुआ है, हाँ, इस चीजों को याद रखिएगा। अब कहाँ से कौन सी चीज, इसलिए वेदांत डज नॉट लिटरली वो उड़ा नहीं देता है किसी चीज को भी। इट डज नॉट नेगेट एवरीथिंग। और अदर फिलोसफीज जो भी वहां पे वो अच्छी चीज है उसको लेता है, जैसे हम लोगों ने कल देखा योग का। योग से हम लोग लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं, हम धारणा तक लेते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। हाँ, हमारा ध्यान, हमारा समाधि अलग हो जाता है।
वैसे ही न्याय के जो है ये हम लोग जो किस तरह से प्रूव करते हैं, जो 5 स्टेप्स है, प्रतिज्ञा, हाँ, फिर दृष्टांत, तो उससे ये सब वो सारे 5 जो स्टेप्स है उसे हम लोग लेते हैं। ये भी न्याय का ही तरीका है। श्रुति, अनुभूति और युक्ति, इन चीजों से हम प्रूव करते हैं। तो श्रुति जो है, कई श्रुतियों में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि वो आत्मा ही था पहले, उसी से सब कुछ आया है। तस्मात् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, ये आत्मा वा इदम् अग्रे आसीत्। कई सारी जगह पे आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाए। सदैव सौम्य इदम् अग्रे आसीत्, छांदोग्य। ठीक है, तो ये सारा वर्ल्ड शुड नॉट बी ट्रू, देयरफॉर वर्ल्ड इज नॉट ट्रू। अगर हम देख रहे हैं उस वर्ल्ड को, कहाँ देख रहे हैं हम? देख रहे हैं अपने माइंड में। माइंड को देख रहे हैं हम लोग कहाँ? उसी आत्मा पे। तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, सबस्ट्रेटम क्या है? दैट आत्मा। ये श्रुति है। फिर युक्ति क्या है? युक्ति यही है, जैसे दक्षिणामूर्ति श्लोक, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। पूरा का पूरा ये दृश्यमान नगरी ही है। क्यों दृश्यमान नगरी है ये? रियल क्यों नहीं है? ये दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है किसी किसी क्षण में। हमारा जो वेकिंग स्टेट है वही हमारा ड्रीम स्टेट में भी हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे तीनों अवस्थाओं में ही, मैं उसे कहाँ किसको बता रही थी, हमारा बहुत बड़ा से बड़ा दुख भी रहता है, वो हमारे ही डीप स्लीप तक भी नहीं है उसकी पहुंच। हमारे ही डीप स्लीप में हम नहीं ले जाते, हम सब छोड़ के बाहर अलमारी में बंद करके जाते हैं। फिर से जागते हैं, फिर से अलमारी को खोल के हम लेते हैं। अगर हम लोग नहीं ले, कई बार ऐसा होता है, कभी हम बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है, कुछ मन में चिंता है कि कैसा होगा, क्या होगा, उस व्यक्ति का कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। रात में ये थॉट लेके मैं सोई, सुबह उठी, मैं मेडिटेट किया, सब कुछ हुआ, आराम से हुआ। हाँ, बाद में 6 बजे के बाद वो थॉट याद आता है। अनलेस आई am there to claim that thought won't claim me. I'm the one who goes and claims that thought. I am the one who gives rights to that thought. और फिर वो थॉट मेरे पास में आता। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे, ये वर्ड जो है, आई एम सीइंग दैट वर्ड एज अ थॉट इन माय माइंड। प्रवृत्ति के रूप में हम देख रहे हैं। ये क्या है? ये युक्ति। और अनुभूति क्या है? अनुभूति ये है हमारी, नन ऑफ माई एक्सपीरियंस इज द सेम। एक ही चीज का एक्सपीरियंस सबको सेम नहीं होता है। एक ही चीज आप खाइए, एक ही चीज आपको, सपोज आपको मिष्टी दोई बहुत पसंद है, तो मिष्टी दोई जो है एक दुकान का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, आपने घर में बुलाया, आपने बनाया, उसका अलग होगा। है क्या वो मिष्टी दोई है बोलने के लिए? पर वो हमेशा बार बार उसका एक्सपीरियंसेस अलग हो। तो आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो दे आर मॉडिफाइंग, बट somebody is there that is not modified। वो कौन है? जो who is the witness of all the modifying things, that is that आत्मा। तो उस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि देखिए ये संसार कैसा है। उन्हें विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी दिखाई देता है। अगर हम चल रहे हैं, हमारे पीछे हमारा शैडो आ रहा है, what entity does the shadow have? हम नहीं बोलेंगे two people are coming, who are the two people? He and his shadow। हम नहीं बोलेंगे वैसा। वैसे ही अगर हम लोग बोले कि ये संसार क्या है, तो संसार जो है, संसार प्लस ब्रह्म, प्रपंच प्लस आत्मा इज इक्वल टू आत्मा ओनली। उसका 1 + 0 इज इक्वल टू 1। दैट डज नॉट हैव एन एंटिटी। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है, तस, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जब हम बोलते हैं मनसो मनोयत, जब हम बोलते हैं, इन सब चीजों को हम प्रूव कैसे करेंगे? उसके भाषित होने पर ही सारी चीजें भाषित होती है। उसके अंदर अपनी कोई भाषा नहीं है, उसके अंदर अपना कोई भाषित्व नहीं है कि वो भाषेगा अपने आप। सेल्फ इल्यूमिनेटरी नहीं है वो। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सब कुछ ऐसा ही है। वहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है, वहाँ पे सेंस ऑफ रियलिटी इज नॉट देयर, बट इट इज एज इफ
It has become real because I have given the entity of existence into that thing. Actually वो real नहीं है. तो हमने श्रुति, युक्ति और अनुभूति इन तीनों चीजों से देखा ये संसार जो है वो रियल नहीं है. पहले सत ही था, सत से ही ये संसार आया हुआ है. And there is a non-modifying thing underlying, or that is called that Paramarthatah Advaitam. That is Advaita Paramarthatah. ओके, यहाँ तक हमने देखा है. अब इसके आगे का बस कर देते. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.